अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो 10 मिनट सेशन हमने स्टार्ट किए हैं, इससे आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो रहा है? क्योंकि ये स्पेशली आपकी स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए इसीलिए स्पीड में और एग्ज़ाम अप्रोच के साथ मैं करवा रही हूँ। आज का जो सेशन है इसमें हम करने वाले हैं आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स लेवल की अर्थमेटिक और ये क्वेश्चन आपके गाइड के ऑल इंडिया लाइव मॉक के हैं अर्थमेटिक की, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि मैम अप्रोच जाननी है, क्योंकि अप्रोच ही मैटर करती है। अभी 2 कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं, एक के लिए इम्पॉसिबल है, वो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते और एक करके आता है। रीज़न क्या है? यही कि उसको रास्ता ही नहीं पता कि इसको हमें पॉसिबल कैसे बनाना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, बिना देरी करे स्टार्ट करेंगे। बाकी यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल बैंकिंग स्मार्टली, आप मेरे से डायरेक्टली यहाँ कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन शेयर होते हैं यहाँ पर और आपको क्लास पीडीएफ्स मिल जाएंगी, ओके। इन एन इलेक्शन 20% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, ठीक है। तो टोटल में से जो टोटल वोटर लिस्ट है उसमें से क्या हो रहा है, कुछ कास्ट करेंगे कुछ नहीं कास्ट करेंगे। ये 20% है। अगर ये 100% रहा होगा तो ये इसका 80% होगा, क्योंकि 20% उधर चला गया, राइट। नाउ 120 वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, तो कास्टेड वोट होंगे उनमें से ही वैलिड इनवैलिड होते हैं। मैंने फ्लो चार्ट आपको बताया है बेसिक में, आप यूट्यूब से भी कर सकते हो, रुद्रा से भी कर सकते हो। तो यहाँ बोला है 120 आपके क्या है, इनवैलिड। नाउ द विनर वॉज सपोर्टेड बाय 52% ऑफ द वोटर इन द वैलिड लिस्ट, तो 52% इसको मिले हैं। तो 100 में से 52 गया, 48% किसको मिले होंगे, लूजर को मिले होंगे। एंड ही रिसीव्ड 284 वोट्स मोर देन हिज राइवल। तो यहाँ पर कितने का फर्क है दोनों के वोट्स के बीच में, इतने का। 12 में से ऐड गया 4, दैट इज 4% की वैल्यू 284। ये कितना हो गया, 100% की वैल्यू 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, 7100। तो 7100 क्या हो गया मेरे वैलिड वोट, क्योंकि इसमें से ही आपके लूजर और विनर डिसाइड होते हैं। नाउ यहाँ पर देखो तो टोटल कास्टेड कितने दिख रहे हैं, मतलब 80% कितनी दिख रही है वैल्यू, ये हो जाएगी 7220। और मेरे से पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ द वोटर्स इन द लिस्ट, ये होंगे 100%। तो 100% की वैल्यू 8 से काटो, 8 में 72, ठीक है। फिर ये गया 8 दूनी 16, राइट, जीरो लगेगा, ठीक है, क्योंकि 2 डिजिट्स ले रहे हैं। तो 8 दूनी 16 और 8 5 40, दैट इज 9025 आपके वोटर लिस्ट में होंगे पर्सन, राइट। खत्म। नेक्स्ट पे चलेंगे आगे। A and B started a business with the investment of the in the ratio 7:3. After 3 months C ज्वाइन करता है और B और C के इन्वेस्टमेंट का रेशियो ये दिया है। मतलब अगर मैं A B C के इन्वेस्टमेंट का डायरेक्ट रेशियो की बात करूं तो 3 वहां पर है और 4 यहाँ पर है B, तो 3 और 4 का एलसीएम 12 हमने इसको बना दिया, ठीक है। तो अभी उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 4 सत्ते 28 हो गया उसको 12 बनाने के लिए। यहाँ पर इसको 12 बनाना है 4 को, तो 4 तिया 12 और 3 3 9, ये इनके इन्वेस्टमेंट का डायरेक्ट रेशियो हमने लिया। सी ज्वाइन करता है 3 महीने बाद, तो अगर एट द एंड ऑफ द ईयर की बात हो रही है तो इसने 9 महीने किया होगा, क्योंकि 3 हट गए। आफ्टर 6 मोर मंथ ए एंड बी, तो 3 वहां बीत गया, 6 3 9, तो 9 महीने बाद क्या होता है, ए और बी विड्रॉ कर लेते हैं। ए 50% एंड बी 33.33%, तो आधा इसने निकाल दिया, तो 28 का 14 बचा। इसने क्या किया, 12 का 33.33% निकाला, मतलब 1/3 गया, तो 1 - 1/3 2/3 बचा। 3 चौको 12, 4 दूनी 8 इसका बचेगा, ठीक है। और बचे कितने एट द एंड ऑफ द ईयर, 3 महीने यहाँ 3 महीने यहाँ। और सी भाई साहब को पकड़ा जाए तो सी के लिए क्या बोला है, एंड सी इंक्रीज्ड हिज कैपिटल, तो 2/9 22.22% इंक्रीज करेगा, तो 11/9 कर दिया, किसका, 9 का। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, इसने यहाँ पर कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया होगा ये हमें देखना। तो आफ्टर 6 मोर मंथ, 3 महीने बाद दिया था, तो 6 हो गया। और यहाँ पर इसने 9 9 कटा 11 और बचे हुए 3 महीने के लिए इन्वेस्ट किया होगा, क्योंकि ये 3 महीने बाद आया, ठीक है। तो 12 के लिए नहीं करेगा। नाउ बोला क्या, फाइंड द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट शेयर ऑफ ऑल एट द एंड ऑफ द 1 ईयर। ओके, तो 3 से काटो, 3 3 का 9, ये गया 3 3 9, ये 3 2 6, 9 दूनी 18, 18 8 और 1 9, और ये हो जाएगा 29। किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्ट टिक कर दोगे। तो जब ऑप्शन में है तो क्यों पूरा सॉल्व करोगे, ठीक है, करना है तो कर लेना, ठीक है। आपको यहाँ पर यही चीजें सीखनी कि अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा रखना है। अ मैन हैज 54 लीटर ऑफ मिल्क एंड 22 लीटर ऑफ वाटर, तो मिल्क वाटर की बात करें, दिस इज 54 एंड दिस इज 22। ही एडेड x + 4 वाटर, तो वाटर में ऐड करोगे, राइट। एंड x लीटर ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर, द रेशियो बिकम 20:30। y लीटर जूस ऐड करो, तो पहले इससे निपट ले, ये 54x है और ये आपका 26 + x हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये इस रेशियो में आएगा। 13 चौको 52, 13 पंचे 65 हुआ 70 प्लस 13x इज इक्वल टू व्हाट, 20 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे 26 हुआ, तो 0 2 6 12, 2 दूनी 4 और 1 5, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे 20x, कितना आ जाएगा ये आपका 7x, ओके। और यहाँ पर 2
और 10 में से 2 गया 8 और ये आया 1, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 छंग 42 x की वैल्यू। तो ना मेरे पास फाइनली ये अमाउंट कितना आ गया 54 प्लस x, तो 6 4 10, 5 6 7 और 1 8, और यहाँ पर हो जाएगा ये है आपका 26 प्लस 4, ठीक है, तो 26 और 4 ये हो गया 30, 26 प्लस 4, हाँ यही होगा ना। और भी कुछ ऐड किया था क्या, 22 था और 30, तो 30 और 22 52 हुआ, ठीक है, 52 हो गया ये, ठीक है। तो टोटल ये मेरा 132 दिख रहा है। आगे क्या बोला था, y लीटर जूस इज एडेड इन द फाइनल मिक्सचर, तो फाइनल मिक्सचर में अगर y ऐड करोगे तो ये 132 हो गया प्लस y, so this is the final mixture, then resultant mixture become 5/2 of the initial mixture, तो 5/2 of the initial mixture is what, 54 and 22, 4 to 6, 5 to 7, तो 76, ये 2 तिया 6, 2 8 16, कितना हो जाएगा, 3 5 8 40, 5 तिया 15 4 19, और इसमें से 132 माइनस करोगे, देन y की वैल्यू पूछ रहे थे, 10 में से 2 गया 8, 8 में से 3 गया 5, 58 लीटर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो अच्छे क्वेश्चन है, ये नहीं कि डायरेक्ट हुआ आ जाए। अब देखो इसको कैसे चुटकियों में उड़ाएंगे हम, द एवरेज एज ऑफ 24 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 20, तो 24 की एवरेज एज 20 दी है, जब 4 नई लड़कियां आ जाती हैं देन एवरेज एज बिकम 21 ईयर, तो एक का इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। तो अब ये जो 4 गर्ल्स है ये 21 एवरेज हो गया, तो 21 तो लेकर आए ही, साथ में एक बढ़ा दिया इन 24 लोगों में, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 24, कितना हो गया 108 इन टोटल गर्ल्स का हो गया क्या, वेट या जो भी पूछा था एज, ओके। आगे चलेंगे, आगे बोला है कि अगर इफ 4 न्यू स्टूडेंट्स जुड़ते वो बॉयज होते, ठीक है, तो टोटल बॉयज कितने हो जाएंगे, बोला कि अब एवरेज बिकम 19, मतलब एक माइनस हो गया 19 हो गया, तो ये जो 4 लड़के थे बचुआ थे ये क्या लेकर आया 19, तो अपना एवरेज था, तो इतना तो एज लेकर आई, साथ में इन्होंने कमी कर दी, कितनी, इन 24 लोगों में एक की कमी, तो 24 गुणे 1 24, तो 19 चौक 76, 76 में से 24 माइनस करोगे, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 2 गया 5, बोला क्या था 4 लड़के और 4 लड़कियों का एवरेज बता दो, 4 4 8, नीचे टोटल 8 एलिमेंट, इसकी एज थी टोटल 108 और इनकी 52, 8 2 10, 160/8, मतलब 8 दूनी 16, 20, आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट इसे देखेंगे अब, ठीक है, ये इसका भी तरीका आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो अगर आज की अप्रोचेस अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके बताना। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 चेयर इज इक्वल, तो सीपी फॉर 2 चेयर्स आर इक्वल, 1 chair is sold at 40% profit and the other chair sold for 50-100 less than first one, तो इतना बताओ कॉस्ट प्राइस सेम है, सेलिंग प्राइस में डिफरेंस आ रहा है, मतलब ये जो पॉइंट आएगा ये प्रॉफिट एंड लॉस की वजह से ही होगा, राइट, क्योंकि सीपी दोनों का सेम है। इफ द ओवरऑल प्रॉफिट अर्न, यहाँ पर आया एलिगेशन बाबा को लेकर आएंगे, और सीपी का रेशियो था, अगर हम प्रॉफिट पे एलिगेशन लगा रहे हैं, सीपी दोनों का सेम है, सो 1:1 का रेशियो वी कैन कंसीडर हियर। नाउ यहाँ पर 40 में से 10, अगर ये इस केस में बड़ा दिख रहा है तो डेफिनेटली इस केस में कौन बड़ा दिखेगा, बताओ, ये बड़ा दिखना चाहिए, राइट। तो 40 में से 10 गया 30, एक यूनिट की वैल्यू 30, तो इसकी वैल्यू भी 30 आएगी, तो अगर ये बड़ा है तो 10 में से 30 गया -20, मतलब यहाँ लॉस हो रहा है, ये बात समझ रहे हो। नाउ अब बोला था फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच चेयर, तो इन दोनों के बीच में जो भी प्रॉफिट या लॉस है इनके बीच का जो डिफरेंस है वही तो 5100 है, क्योंकि यही बोल रहा है कि इतने लेस पे, तो सेलिंग प्राइस में जो डिफरेंस आ रहा है वो प्रॉफिट एंड लॉस की वजह से यार होगा, क्योंकि सीपी सेम है, तो 40 माइनस 20, तो ये कितना हुआ, 40 से 20 का स्पेंड पूरा 60%, ये किसके बराबर हो जाएगा 50-100 के बराबर, तो इसको काटेंगे, एक गया यहाँ से, कितना गया 6 7 42, नहीं 6 6 48, 6 5 30, तो 100% की वैल्यू 8500, तो ईच चेयर का जो भी आपका कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा 8500, वी कैन से, ओके। नेक्स्ट द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके, तो अभी देखो CISI का डिफरेंस दिया हुआ है आपके पास, ओके, तो PR/100 भी आप लगा सकते हो, वैसे भी आ जाएगा, ठीक है, तो आप सीधे फॉर्मूला यूज कर सकते हो या फिर स्लैब मेथड, वो देख लेते हैं। 5% मतलब 1/20, तो प्रिंसिपल हमने 20 का स्क्वायर 400 लेट किया, तो 400 पे 1/20 किया, 400 का 1/20 कितना हुआ 20 हुआ, और 20 का 1/20 करोगे क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट भी मिलता है, तो 1 हुआ, तो 20 दूनी 40, ये हुआ इंटू 1 हुआ, 1 यूनिट की वैल्यू वी हैव 222 ये मैंने शॉर्ट के थ्रू भी आपको बताया हुआ था। तो अभी मुझे बताओ प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 400 यूनिट, तो 400 गुणे 222, तो 3 0 ये और 8 3 बार ये आया। नाउ फाइंड द इंटरेस्ट ऑब्टेन एट द एंड ऑफ द 3 ईयर, अगर SI पर करते हो 3 साल 10% पर, तो इसका 30% आपका आंसर हो जाएगा, तो 2 0 यहाँ से खत्म, 2 0 है, 3 8 24, 3 8 24,
25 26 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? सिर्फ एक ही ऑप्शन है ऐसा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो ऑप्शंस को भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट मॉक दोगे तो आई होप हेल्प मिलेगी। द प्रेजेंट एज ऑफ सीता इज 14/9 टाइम्स हर मैरिज एज। ठीक है, तो सीता की एज और सीता की एज मैरिज के टाइम पे कितनी है? 14/9। नाउ प्रेजेंट एज ऑफ हर डॉटर, तो सीता की जो डॉटर है इसकी एज, सीता की प्रेजेंट एज की क्या है यहाँ पर? 1/4 है। सीता मैरिड 10 years ago, तो 10 years ago 10 साल पहले इसकी मैरिज हुई है। तो यहाँ पर वी कैन से कि जो सीता की प्रेजेंट एज है इससे 10 साल पहले वाली एज का रेशियो होगा। सो दिस इज 9 into s इज इक्वल टू 14s माइनस का 140। तो 9 5 14 5s इज इक्वल टू 140। सीता की प्रेजेंट एज कितनी आ गई? 5 दूनी 10, 5 9 8 40, और डॉटर की कितनी आ जाएगी? 4 7 28। ठीक, पकड़ा ये पॉइंट कि नहीं? नाउ हस्बैंड की जो एज है सीता के, वो दिया 16/9 ऑफ सीतास एज एट द टाइम ऑफ मैरिज। कितनी? 28 में से 10 जाएगा तो 18 हुआ। 9 दूनी 18, 32 साल के हो गए। सम ऑफ द एज ऑफ डॉटर एंड हस्बैंड, तो ये कितना? 32 और 7 7 8 9 39 ईयर। ऑप्शन नंबर सी। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज भी होंगे। चलिए, ए बी सी कैन, वॉइस आ रही है? हेलो हेलो, ओके। ए बी सी, ठीक है, यहाँ पर बोला है क्या? टैंक फिल करते हैं 20 आवर्स, 10 आवर्स एंड 30 आवर्स में। तो इनका एलसीएम क्या? टोटल कैपेसिटी हमें दिख रही है कितनी? और हाँ, डी भी है, तो डी इज अ आउटलेट पाइप, यहाँ लिख दे। ठीक है, ये 15 घंटे में खाली कर देती है। तो अब तीनों का एलसीएम देखें, 60 इज कॉमन तो 60 ले सकते हैं। तो अभी इसकी जो है 15 चौको 60, ये हो गया एफिशिएंसी। 20 दिया 60, 10 6 60, 3 दूनी 6। नाउ इफ पाइप ए बी सी आर ओपन टुगेदर, ए बी सी 6 3 9 2 11 की एफिशिएंसी से हमने इनको काम कराया, और 2 घंटे बाद सी को क्लोज कर दिया, तो ये ए बी सी ने काम किया। अब सी क्लोज होगी तो बचा कौन? ए और बी, और 2 घंटे और ले लिए तो ए और बी को क्लोज कर दिया। तो 2 घंटे मतलब 6 3 9, ए और बी ने काम किया 2 घंटे, तो 22 + 18 कितना काम हो गया? 8 2 10, 2 3 4, 40 यूनिट हमारा काम हुआ यहाँ पर। अब क्या कहा है कि ए बी सब क्लोज हो गए, तो अब करते हो डी को ओपन, तो जो भरा हुआ है वही तो डी खाली करेगा। तो ये बोला है फ्रॉम द टाइम टेकन बाय डी टू एम्प्टी द टैंक, तो डी 4 की एफिशिएंसी से खाली करेगा। कितना? 4 धामा 40, 10 घंटे में खत्म कर देगा, खाली कर देगा। ठीक, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन देखते हैं। चलो, यहाँ पर था ट्रेन हैज लेंथ x मीटर क्रॉसेस 150 प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो x इसकी लेंथ है 150, अपनी भी इसकी भी प्लेटफॉर्म की लाइन को क्रॉस करेगा 12 सेकंड। दिस इज द स्पीड, एंड मैन को क्रॉस कर रहा है, स्टैंडिंग है, तो मतलब ट्रेन की स्पीड आएगी, तो स्पीड इज इक्वल टू स्पीड कर दे, मतलब डिस्टेंस पॉइंट। और मैन को क्रॉस करें, इसकी लेंथ नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ किसकी लेंथ लेंगे? हम ट्रेन की, और 4 सेकंड लगाता है। सो दिस इज 4 दिया 12, 3x 2x, मतलब x की वैल्यू 75 आ गई कि नहीं? यहाँ से 2x इज इक्वल टू 150, राइट। और दूसरी बात ये 12 में से 4 गया 8, 8 सेकंड में ये किसको क्रॉस कर रहा होगा? 150 को। तो इसकी जो स्पीड है ट्रेन की वो कितनी आ जाएगी यहाँ से? 8 एकम 8, 70 बचा, 8 2 64। ठीक है, फिर कितना बचा? 64, 60 बचा, 8 7 56, 8 5 40, ये इसकी स्पीड आ गई। ठीक, तो थोड़ा हमारा पॉइंट में आ गया, और अप्रोक्सीमेशन में आंसर भी पूछा हुआ। ये समझ में आया कैसे करा हमने? क्योंकि लेंथ प्लस x प्लस 50 12 में क्रॉस करती है, x इतने में, तो 150 12 में से 4 गया 8 में, स्पीड डायरेक्ट निकाल लें। ठीक है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस द स्टेशन। ये सारी चीजें मैंने आपको समझाई हुई है, यूट्यूब पे भी आप अगर देखोगे टॉपिक वाइज, जब 0 to 3.0 बताया, सारी चीजें बताई हुई है। ठीक है, तो अगर आपको डाउट है वहां से देख सकते हो, बेसिक बहुत अच्छे से कराया हुआ है मैंने। यहाँ पर आओ, आगे बोला द ट्रेन अप्रोक्सीमेट टाइम टू ट्रेन टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस अनदर स्टेशनरी ट्रेन, तो इसी की अपनी लेंथ को क्रॉस कर रही होगी ये। ठीक है, फिर बोला है क्या? लेंथ ऑफ 3, ओके, तो 75, और इसकी लेंथ भी दी है स्टेशनरी ट्रेन की 393, तो ये स्टैंडिंग बॉडी की तरह वर्क करेगी। और कितना? जिसकी स्पीड कितनी है यहाँ पर? 5/2 ऑफ इट्स स्पीड। ओके, तो अभी यहाँ पर बताओ, तो 5/2, तो ये अपनी स्पीड से ना काम करके 5/2 ऑफ इट्स स्पीड काम करेगी। तो अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 2 ने 18, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? 5 × 9.375, ये कितना हुआ? 5 3 8, 9 7 16, 3 और 1 4, ये क्वेश्चन छोड़ने वाला था। ठीक है, प्री के हिसाब से 5 5 70 25, 5 7 35, 36 37, 5 दिया 15, 3 18, 5 9 45 और 1 46। तो यहाँ पर देखो 3 के बाद पॉइंटर 46.8 पॉइंट हटाओगे, एक यहाँ पर लगाते, क्योंकि अभी देखो ये 1 टाइम जाएगा, दैट इज मोस्टली अप्रोक्सीमेट आंसर 10 सेकंड यहाँ पर कह सकते हो, क्योंकि 468 ये दिख रहा है, 4680 ये दिख रहा है। ठीक है, पॉइंट के बाद की वैल्यूज को हम ले सकते थे। नेक्स्ट,
द ट्रेन लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 60 मोर देन ब्रेथ। तो लेंथ 60 ज्यादा 100 160 तो 8:5 का रेशियो है। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी, तो वी कैन से 8x इंटू 5x तो 40x स्क्वायर, दिस इज गिवन 1000। एक्स स्क्वायर ये 25 बार गया। ठीक है, तो x की वैल्यू 5, मतलब 8 5 40 एंड दिस इज 5 5 25। द साइड ऑफ स्क्वायर a is 2/5 of the breadth, that is 25, तो 5 2 10। फाइंड द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ बोथ रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल L प्लस बी 40 25 65 एंड रेक्टेंगल 4 टाइम्स ऑफ a, दैट इज 40। कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 छक 12 और 1 13 प्लस 40, दैट इज 170 इज द करेक्ट वन। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे आपको अभी तक। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। इसके अलावा मेंस के लिए जो सेशन मैंने यूट्यूब पे करा है इसको जरूर देखिएगा, अगर आप IBPS PO या SBI PO मेंस देने वाले हो, क्योंकि ये बिल्कुल आपका यहाँ पर जो कंटेंट है जो अभी करंट ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग है, और इसमें जो भी मैंने आपको करवाया ये आपके रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके रियल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। इसमें मैंने एक DI करवाई थी आपकी अननोन आइडेंटिटी वाली, इसे जरूर देखिएगा। दूसरा ये केसलेट नंबर सिस्टम एल्जेब्रा बेस्ड, और थर्ड वन थी आपकी लॉजिकल DI केसलेट फॉर्मेट में, ये आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। इसके अलावा आप अगर मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हो प्री टू मेंस जितने भी एग्जाम्स हैं ऑन अ सेफर साइड, तो आपके लिए रुद्रा 6.0 है। यहाँ प्री टू मेंस इस साल के सारे एग्जाम का गेटवे है, जितनी भी क्लासेस होंगी साल भर आपको मिलती जाएंगी, कोई भी नया बैच होगा वो इसमें ऐड होगा। दूसरी बात ये, आपको मेंस की यहाँ पर 60 क्लासेस मिल रही हैं, जो कि आपको पता होगा 2025 में SBI PO क्लर्क के लिए हमने लॉन्च किया था, तो ये क्लासेस भी फ्रेश आपको यहाँ मिल रही हैं और सारे एग्जाम्स आपके क्लियर होंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपका जो PDF बंडल है उसका प्राइस बहुत कम यहाँ पर किया गया है, और आपका यहाँ पर ये सारे सेक्शन मिल रहे हैं। अगर आप कम टाइम में प्रिपरेशन कर रहे हो और चाहते हो कि जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो, तो प्रैक्टिस के लिए बेस्ट मटेरियल है, प्रीलिम्स मेंस सब कुछ मिलेगा, सारे सब्जेक्ट सारे एग्जाम्स। ठीक है, और इसका जो प्राइस है वो 332 है। यू कैन यूज कोड मीनाक्षी फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ठीक है, लिंक मैं कॉमेंट सेक्शन में दे दूंगी। एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडे। क्लास अच्छी लगी तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा।